ओके, आज के लेक्चर में हम स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। तो इसका थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट समझने से पहले इसके थोड़े फैक्चुअल स्टडी कर लेते हैं, जिसमें भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, कुछ फैक्ट जो कि इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और हमें याद रखनी ज़रूरी है। ठीक, जैसे सबसे बेसिक फैक्ट्स आता है इसके स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पहला फैक्ट हमें याद रखना है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है। हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक। इसके बाद सेकेंड फैक्ट जो आता है, आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बोन्स, इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लार्जेस्ट बोन की, तो लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है हमारे बॉडी में, हिंदी में जिसको कहते हैं सबसे बड़ी हड्डी, या सबसे लार्जेस्ट ना कह के इसको लॉन्गेस्ट बोन कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट इन साइज ऑफ वॉल्यूम हो भी आ जाता है, और लॉन्गेस्ट मतलब इन सेंस ऑफ लेंथ, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट इन सेंस ऑफ लॉन्गेस्ट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर में, ठीक है, कौन सी होती है आप सबको पता होगा, इसको कहते हैं फीमर, और हिंदी में भी इसको फीमर ही कहते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी थाई में प्रेजेंट होती है, ठीक। सेकेंड फैक्ट जो आता है स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी शरीर में, ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है ये भी सबको पता है, कहाँ होती है, पहले नाम क्लियर कर लेते हैं इसका नाम है स्टेप्स, ठीक है, और ये होती है हमारे कान में, ईयर में, ठीक है। जनरली ईयर में 3 हड्डी होती है ना, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप्स जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके बाद कई बार पूछ लेता है कि जो फ्लैट बोन्स होती हैं, FLAT, फ्लैट बोन्स, वो कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो फ्लैट बोन्स हमारे शरीर की किस पार्ट में पाई जाती हैं, जनरली आप देखते हैं ना कि हमारे हाथ पैर और अदर जो बोन्स हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार होती हैं, ठीक है। लेकिन एक पार्ट ऐसा भी है जहाँ पर फ्लैट बोन चपटी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं आपको ध्यान रखना है, उसको कहते हैं हम क्रेनियल, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्रेनियल, और हिंदी में कहते हैं इसको कपाल। कपाल समझ रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है, कपाल का मतलब जिसमें आपका ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है, ब्रेन मतलब दिमाग जिसमें सुरक्षित रहता है, उसको हम कहते हैं कपाल, ठीक है। जनरली जिसको आप खोपड़ी के नाम से जानते हो, लेकिन खोपड़ी और क्रेनियल में अंतर है। क्रेनियल ऊपर का जो कैप नुमा हार्ड पार्ट होता है केवल उसको कहते हैं, और खोपड़ी में आपका चेहरा और ऊपर का कैप नुमा क्रेनियल या कपाल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्लैट बोन्स कहाँ पाई जाती हैं, क्रेनियल में पाई जाती हैं, और क्रेनियल क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्कल, ये क्या है, एक स्कल, जिसको आप हिंदी में खोपड़ी कहते हो, स्कल का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट कई बार पूछा जाता है सीजमाइड बोन्स किसे कहते हैं, सीजमाइड बोन, ठीक है। तो सीजमाइड बोन आपको याद होगा कि जो नी होता है, नी मतलब घुटना, ठीक है, नी में कटोरी जिसको जनरली आप कहते हो कॉमन लैंग्वेज में, उसको बेसिकली कहा जाता है पैटेला, ठीक है। तो इस नी बोन्स को या पैटेला को हम सीजमाइड बोन भी कहते हैं। अगला फैक्ट, हार्डेस्ट पार्ट इन द या हार्डेस्ट बोन इन द बॉडी, ठीक है, हार्डेस्ट बोन या फिर हार्डेस्ट पार्ट के भी किसी भी तरह से आप कह सकते हो। तो हड्डियों का सबसे जो कठोर भाग होता है वो कहाँ होता है, और उसका नाम क्या है, नाम है उसका इनेमल, और पाया कहाँ जाता है, टीथ की जो ऊपरी लेयर होती है, आउटर लेयर, उसको हम इनेमल कहते हैं जनरली, एंड दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट बोन्स, ठीक है, जैसे हमारे हाथ और पैर में क्या होती है, लंबी हड्डियाँ होती हैं, ऐसे ही अगर शॉर्ट बोन्स पूछी जाएँ जो आकार में बहुत छोटी होती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये हमारे एक तो रिस्ट मतलब कलाई में प्रेजेंट होती हैं, जो कि नंबर में 8 होती हैं, रिस्ट मतलब कलाई, ठीक है, और दूसरा एंकल जो पैर, जैसे कि पैर में होता है, ठीक है, पैर में ये इनकी संख्या 7 होती है। तो ये सारी की सारी क्या हैं आपकी शॉर्ट बोन्स हैं, जिनको शॉर्ट बोन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हुए, इसके अलावा एक दो फैक्ट और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए, और काफ़ी पॉपुलर फैक्ट हैं, जिससे काफ़ी क्वेश्चन उठाए भी जाते हैं, स्पेशली इन वनडे एग्जामिनेशंस में। एक होता है टेंडन, और दूसरा नाम आता है लिगामेंट,
ठीक है। तो पूछता है कि टेंडन और लिगामेंट क्या है, तो पहली चीज़ तो याद रखिए कि दोनों के दोनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक जिनको आप कहते हो, और कनेक्टिव टिश्यू और संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि दोनों के दोनों ऊतक क्या करेंगे, किन्हीं पार्ट्स को या किन्हीं अंगों को जोड़ रहे होंगे। अब कौन से अंगों कौन से पार्ट्स को जोड़ते हैं वो हम बात करते हैं। तो टेंडन जो जोड़ते हैं वो आपके बोन को मसल्स से जोड़ते हैं, बोन को मसल्स, CLE मसल्स, ठीक है। और लिगामेंट क्या हम बात करें तो लिगामेंट दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, मतलब दो बोन आपस में जुड़ी होंगी तो किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। तो दोनों के दोनों ये क्या है, बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में आप संयोजी ऊतक कहते हो, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ठीक है। तो ये फैक्ट काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। अब अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जनरली पूछ लिया जाता है कि नेल्स जो हमारे होते हैं उनमें कौन सी प्रोटीन होती है। बेसिकली नेल्स जो है हमारे बोन्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। नेल्स में जो प्रोटीन होती है वो होती है क्रेटिन प्रोटीन, क्रेटिन प्रोटीन, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स में हमारे जो प्रोटीन प्रेजेंट रहती है वो होती है कोलेजन प्रोटीन। तो ये डिफरेंस याद रखने के लिए ज़रूरी है कि बोन्स में कौन सी प्रोटीन है, कोलेजन, और नेल्स में कौन सी प्रोटीन होती है, क्रेटिन प्रोटीन, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू फैक्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर एवर, एंड बेसिकली क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन वन डे एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब सेकंड में हम बात करते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट की, फैक्चुअल कम कंसेप्चुअल दोनों की हम बात करेंगे, ठीक है। उसमें हमें स्टडी क्या करनी है, देखिए एक्चुअली जो हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है इसमें दो तरह की बोन्स होती हैं, ठीक है। मतलब हम जिस स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, या फिर जनरली हम क्या कहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दो तरह की जनरली बोन्स पाई जाती हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। एक तो हार्ड बोन्स जो बहुत कठोर होती हैं, और दूसरी जिनको आप कहते हैं सॉफ्ट बोन्स, ठीक है। दोनों में नाम से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है, सॉफ्ट का मतलब जो कि मुलायम होंगी या लचीली होंगी, और हार्ड का मतलब जो कठोर होंगी, लचीली नहीं होंगी, ठीक है। तो बेसिकली दोनों बोन्स में अंतर क्या है, उनका कंपोजिशन क्या होता है, क्यों हार्ड है और क्यों एक सॉफ्ट है, ठीक है। तो बेसिकली हार्ड बोन जो कठोर होती है, या इसके जो हार्ड होने का कारण है वो क्या है, इसमें कारण है इसका कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट। और अगर सॉफ्ट बोन्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम सॉल्ट नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। हिंदी इंग्लिश एक ही है, इसलिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको एक ही मिलेगा, ठीक है, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि कैल्शियम सॉल्ट में कैल्शियम मेजर मिनरल्स होता है जिसकी वजह से हड्डियाँ कठोर हो जाती हैं, और कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स में क्या होता है, बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी सैकराइड्स होती है। इसीलिए क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाती है, ये सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट, हार्ड बोन्स को कई बार हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी कहा जाता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, TE, ठीक है, एपेटाइट। तो ये आपको याद रखना है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट अपने आप में क्या है, हार्ड बोन्स है। सॉफ्ट बोन्स को बहुत फेमस नेम है कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन, ठीक है, इनको कार्टिलेजिनस बोन कहा जाता है। और कार्टिलेजिनस बोन्स कहाँ होती हैं, ये आपके नोज़, क्यों, क्योंकि नाक को कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आप मोड़ सकते हो, तो इस नाक में हड्डी होती है लेकिन फिर भी नाक मुड़ जाती है, तो उसमें जो हड्डी है वो लचीली है, तो लचीली हड्डी इसका मतलब क्या है कि नाक में कार्टिलेजिनस बोन्स पाई जाती है, ठीक है। दूसरा ईयर, कान, ठीक है, नाक कान बेसिकली क्या है, कार्टिलेजिनस बोन से मिलकर बने, क्योंकि कान को भी आप कहीं भी किसी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो लेकिन फिर भी उसके अंदर पतली सी हड्डी पाई जाती है। और तीसरा अगर हम बात करें तो बैकबोन के जो ज्वाइंट्स होते हैं, बैकबोन नहीं, हाँ, बैकबोन ज्वाइंट्स, बैकबोन में जो ज्वाइंट्स होते हैं वो भी बेसिकली क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुई, कार्टिलेजिनस बोन हुई। तो ये क्या है आपकी कार्टिलेजिनस बोन्स कहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जो भी हमारी बोन्स बची वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, हमारी हार्ड बोन्स हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अदर बोन्स जो भी हुई हमारी, अदर बोन्स मीन्स अदर देन द नोज ईयर एंड बैकबोन, ठीक है। अब इनकी थोड़ी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली हम बस से बात करेंगे हार्ड बोन्स की।
कि हार्ड बोन्स में सबसे अधिक जो कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, तो नंबर 1 में इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन, जिसकी अमाउंट नियर अबाउट 41 to 42%, ठीक है, पॉइंट कई बार 41.5 भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो जो नियरेस्ट ऑप्शन हमें उसको टिक करना है। सेकंड ऑप्शन में सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स होता है इसमें वो होता है कैल्शियम, ठीक है, और कैल्शियम की मात्रा जो इसमें होती है नियर अबाउट 39 to 40% होती है, ठीक। थर्ड नंबर पे होता है इसमें फॉस्फोरस, जिसकी जनरली अमाउंट 18 to 19, दिस इज 18 to 19%, ठीक। तो दीज आर द मेजर मिनरल्स विच आर फाउंड इन बोन्स, ठीक है। बाकी जो ट्रेसेस अमाउंट होते हैं मैग्नीशियम वगैरह वगैरह जो भी एलिमेंट्स हुए, तो ये सबसे मेजर एलिमेंट्स हैं आपके, जिसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे कैल्शियम। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन को अगर हटा दे तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, बोन्स में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और कैल्शियम की मात्रा कम और ज़्यादा होने से हड्डियाँ क्या होती है, सॉफ्ट और हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन अगर कम हो जाए या कैल्शियम की मात्रा घट जाए तो हड्डियाँ क्या होने लग जाएंगी, सॉफ्ट होने लग जाएंगी, जिससे बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे आपको रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया वगैरह वगैरह, ठीक है। इनकी हम बाद में बात करेंगे, स्पेशली जब हम डिसऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या बात की है, इस लेक्चर में हमने बात की बेसिकली कुछ फैक्ट्स की और 2 सॉफ्ट और हार्ड बोन्स की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर ऑफ बोन्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका थोड़ा एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सेकंड पार्ट में हम बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।